दोस्तों, राजस्थान में एक जगह पड़ती है उदयपुर, और उदयपुर के पास में एक जगह है देहली गेट, और देहली गेट के पास है हनुमान मंदिर। दोस्तों, उस हनुमान मंदिर का पुजारी, जिसका नाम राहुल राज चतुर्वेदी था, वो एक यूनिवर्सिटी के सामने रात के समय घूम रहा था। तभी अचानक से पुलिस आती है और आकर के उससे पूछताछ करती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं तो हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ, मेरा नाम राहुल राज चतुर्वेदी है। तो पुलिस कहती है कि तुम्हारी तलाशी लेनी है, और जैसे ही पुलिस तलाशी लेती है तो तलाशी में उसके पास से एक तमंचा निकलता है। और जब पुलिस उसके पास से तमंचे को देखती है, एक साधु के भेष में, जो कि भगवा चोला पहने, गले में माला डाले, ऐसे व्यक्ति के पास जब तमंचा निकलता है तो पुलिस आश्चर्यचकित और हैरान रह जाती है। और हैरान होने के बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है और उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। इसके बाद दोस्तों, पुलिस के पास एक फ़ोन आता है, और वो फ़ोन में उस तरफ से एक व्यक्ति ये कहता है कि इस व्यक्ति से पूछो कि इसके पास एक महिला थी जो कि 2019 से इसके साथ में रहती थी। अचानक से वो गायब हो गई, और उस महिला गायब होकर के कहाँ गई। दोस्तों, जब पुलिस इस तरीके से पूछताछ करती है तो राहुल राज चतुर्वेदी हैरान और परेशान हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार पुलिस को ये सारी बातें कहाँ से पता चली। दोस्तों, क्या थी कहानी, और कौन थी वो महिला जो उसके साथ में रहती थी, और अचानक से वो कहाँ गायब हो गई, और अचानक से पुलिस ने उस राहुल राज चतुर्वेदी को उस यूनिवर्सिटी गेट पे कैसे पकड़ लिया। इस पूरी कहानी को विस्तार से हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको इस तरीके की घटनाओं को सुना करके जागरूक और सतर्क करना है, ताकि आप भी सावधान और सतर्क रहें। दोस्तों, तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से। तो एक राजस्थान में एक जगह है उदयपुर, उदयपुर के पास देहली गेट का एक हनुमान मंदिर। उस हनुमान मंदिर में एक पुजारी जी बैठे हुए थे, जिनका नाम राहुल राज चतुर्वेदी था, जो कि बहुत सीधे साधे और सज्जन प्रकृति के इंसान थे। दोस्तों, 29 जुलाई 2019 को शिवरात्रि के दिन एक महिला आती है, और उस महिला के साथ में कुछ बच्चे थे जो उस महिला अपने साथ में लिए थी, और आकर के मंदिर के गेट के सामने बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दोस्तों, पुजारी जी बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल कर के देखते हैं कि एक महिला कुछ बच्चों के साथ बैठी हुई है। उससे जाकर के पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्या दिक्कत है। उस महिला की उम्र लगभग 24 या 25 साल रही होगी। दोस्तों, वो महिला कहती है कि मेरे पति से मेरा विवाद हो गया है, और विवाद होने की वजह से मैं घर छोड़ करके अपने बच्चों को लेकर के आ गई हूँ, और मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया, और जब थक हार कर मुझे कहीं पर ठिकाना नहीं मिला तो मैं भगवान के दरवाजे पर आकर के बैठ गई, और ये सोचा कि अब शायद भगवान मेरी कोई मदद करे। पुजारी जी कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें भोजन कराता हूँ। ऐसा कह के उसको मंदिर के अंदर ले जाते हैं, और मंदिर के अंदर ले जाने पर उस महिला और उन जो बच्चे थे उन दोनों बच्चों को भोजन कराते हैं। दोस्तों, महिला और दोनों बच्चे जिस तरीके से भोजन कर रहे थे, उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये वास्तव में कई दिनों से भूखे हैं। इसके बाद दोस्तों, वो भोजन करते हैं, और महिला कहती है कि अब मुझे अपने घर नहीं जाना। पंडित जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हमारे घर चलिए, कुछ दिन आप आराम करिए, इसके बाद अपने घर चले जाइए। दोस्तों, उस मंदिर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर वो पंडित जी एक किराए का कमरा लेकर के रहते थे। उस किराए के कमरे पर लेकर के उस युवती को गए, और रात में उनको रखा, और सुबह कहा कि आप अपने घर चले जाइए, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरह से घर से आना ठीक नहीं है। दोस्तों, इसके बाद वो महिला अपने घर चली जाती है, और उसके पति उसको रख लेते हैं, और उससे कहते हैं कि इस तरीके से तुम नहीं जाया करो। दोस्तों, लेकिन आए दिन उसके पत्नी से झगड़ा हो जाता, और जैसे ही उसके पत्नी से झगड़ा हो जाता, वो महिला उस मंदिर पर आती और पंडित जी के साथ बातें करती। इस तरीके से धीरे धीरे उस महिला की जो पंडित जी थे उनसे नज़दीकियाँ बढ़ती गईं, और नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गईं कि वो खुद हैरान और परेशान हो गई कि कब हम इतने नज़दीक आ गए। इसके बाद दोस्तों, वो अपने पत्नी को तलाक दे देती है, अपने पति को तलाक दे देती है। तलाक होता है तो बात ये होती है कि बच्चे हम रखेंगे, उसका पति कहता है कि बच्चे हम रखेंगे। तो दोस्तों, वो महिला अपने दोनों बच्चे को अपने पति को सौंप देती है, और पति को सौंप करके उस मंदिर में आ जाती है, और मंदिर में आकर के पुजारी जी के साथ रहने लगती है लिव इन रिलेशनशिप में। दोस्तों, उसकी बहन कभी कभी उसे फ़ोन कर लिया करती थी, तो अचानक एक दिन से उसकी बहन उसको फ़ोन करती है कि बहन तुम कहाँ रहती हो आजकल, क्या हाल चाल है। तो वो अपनी बहन को हड़काते हुए कहती है कि तुम्हें
ज़्यादा पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, अब तुम मेरी चिंता मत करो। दोस्तों जब इस तरीके की बातचीत करती है तो उसकी बहन भी बात करना बंद कर देती है। दोस्तों थोड़ी देर बाद उन दोनों का प्रेम का भूत उतरने लगता है और उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। लड़ाइयाँ इस कदर बढ़ती हैं कि वो जो महिला थी उस पंडित जी को कभी कभी मारा भी करती थी। दोस्तों एक दिन पंडित जी अपना मंदिर बंद करके घर पर आते हैं और जैसे ही पंडित जी अपना मंदिर बंद करके घर पे आते हैं तो वो महिला उनसे झगड़ा करती है। झगड़ा करने के बाद कपड़े धोने वाला जो कुटना होता है उस कुटने से पंडित जी पर हमला कर देती है और मारती पीटती है। तो दोस्तों जब वो ऐसा करती है, ऐसा पंडित जी के साथ कई बार कर चुकी थी, पंडित जी को कई बार उसने मारा पीटा था, तो पंडित जी को क्रोध आ जाता, गुस्सा आ जाती और उसकी गिरेबान पकड़ के उसको वही कुटना मार देते और पंडित जी को पता ही नहीं चलता कि कब उस महिला की मौत हो गई। दोस्तों उस महिला की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद पंडित जी हैरान परेशान और घबरा जाते हैं। दोस्तों ये घटना है 2020 की और उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था। अब पंडित जी रात भर ये विचार करते हैं कि इस लाश का हम क्या करें। दोस्तों जब महिला मर जाती है उसके अगले दिन पंडित जी ये देखते हैं कि उनके घर में एक ड्रम रखा हुआ है। उस ड्रम में वो उस महिला की लाश को रख देते हैं। महिला की लाश को रखने के बाद उसके ऊपर रेत भर देते हैं, मिट्टी भर देते हैं। मिट्टी भरने के बाद सीमेंट का घोल उस ड्रम के अंदर भर देते हैं और पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाते हैं कि अब इस महिला का कोई पता नहीं लगाया जा सकता है, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, कोई पुलिस या किसी तरीके की कोई समस्या मुझे नहीं होगी। दोस्तों होता भी ऐसा है, लगभग 2 साल बीत जाते हैं, 2020 से 2022 आ जाता है और अचानक जो पंडित जी थे उनके मकान में एक दुर्गंध फैलने लगती है। उनका मकान मालिक उन्हें फ़ोन करता है कि भैया आपके जो घर है उससे बहुत महक आ रही है, आइए और देखिए आकर के। क्योंकि पंडित जी ज़्यादातर मंदिर में ही रहते थे, कभी कभी अपने घर आते थे। तो पंडित जी आनंद फानंद में घर आते हैं और घर आकर के देखते हैं कि वास्तव में दुर्गंध आ रही है। और जब वो उस ड्रम को चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि उस ड्रम में एक छेद हो गया और उस छेद से पानी बह रहा है और उस पानी की दुर्गंध आ रही है। दोस्तों वो अपने मकान मालिक को जाकर के बताते हैं कि भाई साहब मुझसे ऐसी ऐसी घटना हो गई थी और मैंने एक लाश को इस ड्रम के अंदर बंद करके ऊपर से सीमेंट डाल दिया है। उनका मकान मालिक कहता है कि कोई बात नहीं, और जब हो ही गया है तो चिंता की बात नहीं है। दोस्तों वो ड्रम को कूटते हैं, कूट कूट कर सीमेंट निकालते हैं और उस लाश को जला देते हैं। जला करके हड्डियों का चूरा बना करके पास में ही एक नदी थी, उस नदी में जाकर के बहा देते हैं। और अब वो बिल्कुल से निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कभी पुलिस का कोई जान नहीं पाएगी और कभी इस घटना का खुलासा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अपराधी चाहे जितना शातिर हो, लेकिन कानून के शिकंजे में वो एक ना एक दिन आ ही जाता है। जब तक आपके पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक आप बचे रह सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपके पाप का घड़ा भर जाएगा उस दिन आपके पुराने पाप भी उदय हो जाएंगे और आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। दोस्तों इसी तरीके से पंडित जी निश्चिंत होकर के घूमते रहते हैं और लगभग 2 साल के बाद, यानी कि इस घटना के 2 साल बाद, लगभग 4 साल के बाद, एक दिन पंडित जी एक यूनिवर्सिटी गेट के सामने घूम रहे थे। तभी पुलिस को फ़ोन आता है कि एक व्यक्ति जो मंदिर यूनिवर्सिटी के गेट के सामने घूम रहा है उसके पास अवैध हथियार हैं। दोस्तों पुलिस जाती है, छानबीन करती है और छानबीन करके जब ये देखती है कि वास्तव में पंडित जी के पास अवैध हथियार था। जब पुलिस पूछताछ करती है तो पंडित जी बताते हैं कि आज से लगभग कुछ साल पहले ये जो अवैध हथियार है ये एक व्यक्ति मुझे दे कर के गया था और तब से ये हथियार मेरे पास है। कभी कभी मैं इसको लेकर के चलता हूँ शौक़ के लिए, बाकी हमारा उद्देश्य इस तमंचे से किसी को चोट पहुँचाना नहीं है, बल्कि मैं अपने शौक़ के लिए इसका यूज करता हूँ और जिस व्यक्ति ने मुझे ये तमंचा दिया है उसको मैं जानता भी नहीं हूँ। इसके बाद दोस्तों एक और फ़ोन आता है और एक और फ़ोन आता है तो वो कहता है कि इनके साथ 2020 में एक महिला रहती थी जो अचानक से लापता हो गई है, उसके बारे में भी इनसे पूछताछ करिए। दोस्तों जब पहली घटना सत्य हो जाती है तो दूसरी घटना को भी पुलिस बड़ी गंभीरता से लेती है और जब बड़ी सख्ती के साथ उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तो पूरा रहस्य खुल कर के सामने आ जाता है और पुलिस को जब हकीकत पता चलती है तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो व्यक्ति बताता है कि महिला को हमने आश्रय दिया था, आश्रय देने के बाद वो मेरे साथ अपने मन से रहने लगी थी, आए दिन हमारे साथ मारपीट करती थी। एक दिन हमसे धोखे से ये काम हो गया और मैंने पुलिस के डर की वजह से किसी को नहीं बताया। दोस्तों जब ये घटना अखबार और सोशल मीडिया में फैलती है तो सुनने वाले हैरान और परेशान रह जाते हैं। दोस्तों पुलिस उस पंडित जी को पकड़ करके अदालत के सामने प्रस्तुत करती है और साक्ष्य और सबूत
कोर्ट को सौंपती है। अब आगे क्या होगा ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। तो दोस्तों, ये जो घटना मैंने आपको सुनाई, ये वास्तव में अपने आप में एक बड़ी घातक घटना थी, जिसका सुनाने का उद्देश्य केवल आपको जागरूक और सतर्क करना था। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।